प्राणनाथ जी ने वाणी में जो रास किताब है उसमें चौपाई आती है। मैं मानता हूँ पूज्य सदगुरु महाराज सरकार साहब ने हमारे गुजरात में कोई ऐसी शिविर नहीं होगी जिसमें उन्होंने इनका चर्चा नहीं की। वो चौपाई है, साथ मलीने सांभळो जागी करो विचार, जेणे अजवारू आ कर्યું परखो पुरुष के पार। इंद्रावती के दिल में विराजमान होकर प्रिया प्राणनाथ जी ने ये अंतिम लीला, अंतिम प्रकाश किया जो हम लोग वाणी गुंजम स्वरूप कहते हैं। क्योंकि धनी ने 5 तन में लीला की, मूल विला में बैठे थे, माया मांगी, खेल में आए, ब्रिज में आए। 11 साल 52 दिन प्रीतम के साथ होते हुए भी हमने अपने पिया की पहचान नहीं की। 52 दिन वियोग हुआ, रास में गए। अब सुंदर साथ दूसरा दिन रास का हमारा महत्व क्या है, लेकिन हमारे कई सुंदर साथ ये भी नहीं जानते कि रास हुआ किसके लिए, रास से हमारा कितना मतलब है। कई लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करनी, तुरंत अभी इशारा हो जाएगा, इसलिए मुझे बंद करना पड़ेगा, तो मैं पहले से ही सीमित करता हूं। ब्रिज की लीला हमारे लिए थी, रास की लीला अक्षरधाम के लिए थी। अब 2 लीला में परम धाम का इतना भी इशारा हमको नहीं मिला। और आज हमारे पूरे प्रणामी समाज जो 70 लाख की संख्या में गिनाए जाते हैं, उनको वो लीला से 2 लीला से आगे बढ़ने का बेचारे का मन ही नहीं करता है। क्यों? जेने अजवारू आकर उसकी परख हजू आपन नथी हो रही। अब आए मोहम्मद की लीला में जो 3 दिन से चर्चा हो रही है पर्दे पर, और पूज्य सदगुरु महाराज ने कितना कुरान का खुलासा किया है, मोहम्मद साहब की लीला का कितना सुंदर वर्णन किया है, इस वर्णन में नहीं करता। लेकिन दुनिया बेचारी डूब रही है शून्य निर्गुण निरंजन और निराकार, शून्य निर्गुण निरंजन निराकार कह के डूब रही है। और अपने आप को कहते हम सनातनी, हम सनातन वाले, और सनातन वाले इतने सनातनों में डूब गए कि अपने मंच पर कोई अरबी शब्द होना नहीं चाहिए क्योंकि हम सनातन हैं। अब उसको पता ही नहीं है कि सनातन है कौन, था कौन, है हम। सुंदर साधनी सत्य सनातन तो हम है। हमारी प्रगट वाणी की एक ही चौपाई हमको पुरवार करती है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहो में आपा। ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, एक प्राण वल्लभ श्री राजी महाराज थे। ध्यान के साथ तो इस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मवाणी आई तो मोहम्मद साहब आए। अब मोहम्मद साहब ने रूबरू आमने सामने 90,000 बातें की। तो क्या वो निराकार है, वो शून्य है, वो निर्गुण है, निरंजन है? लेकिन दुनिया नहीं मानेगी। साक्षात परब्रह्म परमात्मा के साथ जो बातें करी, और उनको बातें कोई गूंगे थोड़ी की होगी, बोले तो होंगे ना। और उन्होंने वर्णन किया, मेरे साथ से जरा जयकारा बोलो तो सुस्ती हो जाए, बोलो चलिए। तो उन्होंने ये वर्णन किया कि प्रिया प्राण वल्लभ का स्वरूप क्या है। ओठ कमल की पकड़ी, ठोडी का वर्णन किया, गालों का वर्णन किया, नैनों का वर्णन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घुंघरालो बालों का भी वर्णन किया। मेरे शास्त्री ने क्या आज हमारा पूरा समाज जो कल पूज्य सरकार साहब ने चर्चा में कहा था, इसलिए मैं उसको दोहराता हूं कि आज हमारा समाज नहीं जानता होगा कि जब रूबरू दर्शन किया तो उसमें कुछ नहीं था। वो श्रृंगार आज हम हमारे घरों में लाके रखा देते। मतलब
कि धनी ने बताई हुई लाइन पर बताए हुए कहे हुए वचनों पर हम चलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए तो कहिए कि जागी करो विचार जेने अजवाल उतार। यह है शुक्राना कि हमको अंधेरे कुएं में से निकाल कर राज्य के चढ़ पकड़ाए, वाणी पकड़ाई, सत्य का ज्ञान पकड़ाया, फिर भी हम अंधे के अंधे। वहां बांसुरी नहीं थी। अगर इतना श्रृंगार मोहम्मद साहब ने वर्णन किया तो अगर बांसुरी होती तो ना बोलता तो सुंदर था। कुर्बान मेरे महबूब का ले आया अर्श से रसूल। ओ मेरी अल्लाह हो तुम जिन जानो बोल। कितना खुलासा किया कि 3 मोहम्मद का वर्णन बताया, और हम मोहम्मद का नाम अब मंच पर देना नहीं चाहते क्योंकि हम सनातन हैं, हम सनातन हैं। चौथे दिन में अभी हमें पूर्व वक्ता पुण्य महाराज जी ने बताया कि जागृत उठा, ये वैसा नहीं बताया। क्या सुंदर साथी, 3 फरिश्तों की हमको खबर नहीं है। अशराफील जबराइल तो सब जानते हैं, लेकिन अजाजिल का नाम लेने में कोई समझते नहीं है कि नहीं। अगर अजाजिल ना होता तो ब्रह्मांड ना होता। अशराफील जबराइल अक्षर की बुद्धि और जबराइल जोश नहीं थी। वाणी में चौपाई दिन का 3 दिन से हम सुन रहे हैं कि एक दिन संसार में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रज्ञा पूरी। अभी भी सुना वो तारतम आया। आप मानो या ना मानो, मैं तो शुक्राना मनाऊंगा अपने आप को मेरे साथियों कि मुझे मेरे सतगुरु ने 3 बार तारतम दिया। पहली बार चुन्नी ओढ़ करके टिम्बा में तारतम दिया था। वो पहला तारतम मेघनाम श्री कृष्ण जी का दिया था उन्होंने, मैंने लिया। दूसरी बार लिया, और तीसरी बार जब मैं बड़ौदा आश्रम में लाइन में खड़ा था, 250 सुंदर साथ थे, तो व्यवस्था में मैं खड़ा रहता था। 250 का काम क्रम हो गया, फिर मेरा हाथ की तरफ हाथ पकड़ा, बैठ जा। क्यों? तारतम बोलना है। मैंने बोला आपने 2 बार तो दिया है। बोले खाने में बैठ जा। तीसरी बार मैंने कहा ओ मेरे साथियों, यही लीला है। वो देने वाला जाने या तो उसको लेने वाला जाने। बोलो श्री प्राणनाथ। हमारी 20 साल का किसी ने बताया मैंने, मेरी 20 साल की उम्र में अहमदाबाद में टीकू भाई के घर में बैठे थे। 3 बार चिट्ठी आई, अमृत भाई भी आ जाओ। अमृत भाई भी, उस टाइम मुझे गाने का बहुत शौक था, भजन गाना बहुत गाता था मैं। मैंने बोला यार अभी से जाकर पिता मत था बोली करना है, सुनने में तो हमको आनंद आता नहीं है, इसलिए हमने मना कर दिया। तो सुंदर साथ जी तीसरी बार चिट्ठी आई तो मम्मी ने कहा, पिताजी तो थे नहीं, कि भाई चले जाना। बोले यार हम पूर्णावती में जाके लड्डू पेड़ा खाएंगे, तो देख के नाचेंगे, भजन करेंगे। नहीं, बैठे थे कमरे में। आज भी उस सीन मुझे याद है। चौकड़ी पर मूल मिलावा फोटो लेकर के, बोल फोटो तो मूल मिलावा। सुंदर साथ तो समझा रहे कि मूल मिलावा। छोटी सी उम्र 20 साल की मेरी थी। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ, फोटो को बाजू पर रख करके खड़े हो गए। मात्र खड़े नहीं हुए, उस टाइम पे मेरे यहां तक आया था। ओ पीन डाली है सुंदर सा, कैसे शुक्राना बनाए। ऐसे कई अनुभव हमारे जीवन में, लेकिन सुंदर सा कि आज भी हमारा हालत क्या है। तारतम आया, अब 5वें दिन 4 लीला हो गई, कुछ जाकर नहीं हुई। 5वें दिन में सब विध वतन शहीद का ज्ञान। 3 दिन से हम सुन रहे हैं कि छत्रसाल जी के बाद 150 वर्ष ढांकी रही। 86 में जब गुजरात में शिविर हुई, जंगल में, टूहा में, टिम्बा में, सुंदर साथ जी
एक जाहिर हकीकत बताता हूं कि उसी वक्त धूमकेतु का तारा गुजरात में उसी दिन निकला था। बोलो श्री प्राणनाथ। पहली शिविर गुजरात टिम्बा में हुई गोवा में, तो वो जो उच्छल तारा उसी टाइम पे निकला। कौन जाने कि एक कौन आया था। वही चौपाई है, जिन्हें देखा मेरी वजूद को सो पड़े बिचड़ा सुख, जिन्हें देखा मेरी आत्म को सो पहुंचे पक्का। जिन्होंने उनकी आत्मा को परखा है, वही बात है वो अष्टावक्र वाली। सोने की परख करने वाले को सोनार कहते हैं, लोहे की परख करने वाले को लोहार कहते हैं, और चमड़े की परख करने वाले को चमार कहते हैं। ऐसे चमारों से क्या पता कि एक कौन आया था। और आज हमारी आंखों से ओझल नहीं। वो समाधिस्थ होकर यहाँ बैठे हो, वो तब समाधिस्थ है, वो कभी हमको छोड़ करके जा सकता नहीं है। वो पहले भी थे, आज भी है, और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो हमारे साथ रहेगा। क्या हम शुक्राना मनाएंगे? सुंदर कंठी बनवाई छोटी सी उम्र में, कोई ख्याल नहीं, गाना बजाना नाचना कूदना। अब ये चौपाई अब वाणी के साथ भी मेरे आत्मा मिला के साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो। ये वाणी समया फल 150 साल झांपी थी। जागरी अभियान की शिविर सबसे पहले गुजरात में जो यहां पर आते थे, जिसका नाम था मणि मामा, उन्होंने अकेले ने 21 दिन का कार्यक्रम रखा और पूरे गोधरा तालुका डिस्ट्रिक्ट पंचमहाल की पूरी जनता, हजारों की संख्या। आज यहां देखते हैं इतने सुंदर साहब तो हमारे गांव में इकट्ठे हो जाते हैं। एक गांव का अगर कार्यक्रम हम रखे ना तो महाराज जी भी है, सब है, सुंदर साहब पूछो, विजय भाई साहब को, चरण को पूछो, जो छोटे से दाहोद गांव में गए थे कितनी संख्या थी। क्या हम शुक्राना मनाते हैं? सुंदर 5 दिन का कार्यक्रम और शताब्दी महोत्सव। ये जागरी पर्व के अंदर हमारे वहां शादियां होती है, हमारे यहाँ विवाह होता है, हमारे यहाँ समाज का होता है, तो हम ढेरों से ढेरों मिल जाते हैं। और ये पर्व के अंदर सुंदर सा की संख्या है। क्या हम शुक्राना? वो शुक्राना के लिए नहीं आए थे सुंदर सा, वो तो कुछ देने आए थे। जिन्होंने ले लिया उन्होंने ले लिया, और आज भी उनका पतीला उल्टा पड़ा है। एक इनके एक भी बूंद कभी नहीं जा सकती नहीं। वो चौपाई कही साथ जी पहचानियो, ये वाणी समय वाणी आ गई। और उस वाणी का उजागर पूज्य बाद सदगुरु सरकार साहब ने कल बताया था। वाणी में टीका करके बताया, बीतक साहब की टीका 108 परम धाम के चित्र पूज्य महाराज जी भी बैठे, राजन जी बैठे थे, सबने मिलकर के पूज्य सुशांत जी महाराज बैठे थे। वो सारा काम अगर जो हुआ है तो उस रतनपुरी की पवित्र धर्मधरा से। कल बताया था कि हमें पहला मजल बात से लेकर के हमें मोहम्मद करीम रोशन की जो चर्चा हुई है, पूरे ब्रह्मांड में पहली रतनपुरी आश्रम में हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ। ऐसी धर्मधरा का शुक्राना हम कैसे बनाए? हम तो हमारे जीवन को धन्य मानते हैं कि ऐसी हम धर्मधरा मिली और ऐसे हमें सदगुरु सरकार मिले। सदगुरु मैंने वही सदगुरु था जो उन्होंने बताया, सदगुरु मेरा श्याम जी। हम उनके यही स्वरूप को मानते और सदा उनके दिल में हमको बसाया है। हम उनके चरणों में और वो हमारे सिर पर सदा आज भी खड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे